Hello students, this is Manish Parekh in front of you. In previous classes we have discussed on the topic electrochemistry. Now in this class we are going to discuss some basic terminologies in electrochemistry, and we start with the conductance. कंडक्टेंस हम समझेंगे क्योंकि हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडक्टेंस क्या होती है। तो सिंपली अगर मैं बात कहूं कि कंडक्टेंस क्या है, तो सिंपली कंडक्टेंस एक मेजरमेंट है जो ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं वो कितने इजीली मूव कर सकते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ ease of ions, ease of ions, or we can say or ease of current flow, तो सिंपली मीन्स क्या हुआ, कंडक्टेंस का मीन्स कि उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों हो रही है, ड्यू टू द आयंस। अब वो आयंस कितने फ्री हैं मूव करने के लिए, ये डिपेंड करेगा कंडक्टेंस। कैसे कि अगर बहुत ज्यादा आयंस हैं और वो बहुत ज्यादा इजीली मूव कर रहे हैं तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अगर आयंस की मूवमेंट क्या है, कम है, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल G। एंड द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस इज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस वही वाला जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, वायर वाला, कि वायर की इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, जो रेजिस्ट करता है। यूनिट क्या होती है हमारे पास यहाँ, ओम, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए G इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया 1/ओम, और इस ओम को क्या कहते हैं हम, इसको क्या यूनिट क्या होगी हमारे पास, तो यहाँ पे G की यूनिट होगी या तो हम कह सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको एक वर्ड कहते हैं महो, और इसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट होती है इसकी साइमेंस। इसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली हमारी कंडक्टेंस क्या हुआ, कंडक्टेंस सिंपली हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ ईज ऑफ आयंस और ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये हमारा कंडक्टेंस है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल G से। फॉर्मूला कैपिटल G का क्या होता है 1/R। R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस देखो कैसे, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है हमें पता है, व्हेनेवर कोई भी हमारा करंट फ्लो होता है या कोई भी चीज फ्लो कर रही है, ऑब्वियसली उसके रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, जिसे हम जनरली, जैसे अगर मूवमेंट की बात करें तो फ्रिक्शन क्या करता है, मूवमेंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। वैसे ही अगर करंट भी फ्लो हो रहा है, आयंस भी फ्लो हो रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई तो रेजिस्ट करेगी। यानी कि ये कंडक्टेंस है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, देखो तो अगर मैं यहां डिस्कस करूं, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी तो मैं यहाँ ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लें उसको। कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे, जो 100% आयनाइज हो जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे, जो स्मॉल एक्सटेंट के अंदर क्या होंगे, आयनाइज होंगे। तो अब हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वहां नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो फ्लो ज्यादा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस कम है तो फ्लो भी कम होगा आयंस का। तो उस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है क्या, कंडक्टेंस। अगर दूसरी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लो,
किसी भी लिक्विड का फ्लो कितना है उसको हम विस्कोसिटी से डिनोट करते हैं। जैसे वाटर के एग्जांपल में बात करूं तो वाटर हमारा बहुत इजीली फ्लो हो जाता है ना। अगर हम बात करें वहीं हनी की अगर बात करूं तो हनी की जो फ्लो की जो नेचर है, जो टेंडेंसी है, वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है। तो क्यों कम है? क्योंकि जो हनी है वो हमारा विस्कस लिक्विड है एज कंपेयर टू वाटर। तो ऐसे ही बात करें, अगर मैं बात करूं कि ये मैंने मान लीजिए वाटर के अंदर NaCl डाला, वाटर के अंदर मैंने क्या डाला, NaCl डाला, तो NaCl Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो गई। अब यहाँ वाटर है तो ये इजीली मूव कर पाएंगे, लेकिन इसकी जगह अगर यहाँ पे मैं क्या डाल दूं, ग्लिसरॉल डाल दूं, ग्लिसरॉल। अब आपको पता है ग्लिसरॉल क्या होता है, वाटर के कंपैरिजन में विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो आयंस होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो कम फ्लो करेंगे, और कम फ्लो करेंगे तो हमें पता है क्या होगा, वहां कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया विस्कोसिटी, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसका टेंडेंसी आती है वो आती है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, अच्छा इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैं जो डिस्कस करूंगा ये एक्चुअली एस ब्लॉक 11th क्लास में अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा ना, तो एस ब्लॉक में से जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ना कंपटीशन के, नीट के, IIT के, यहां से बड़ा बनते हैं। तो मैं बताता हूं साइज ऑफ आयंस। अच्छा, जनरली हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट होता है कि जो साइज में छोटा होगा वो इजीली फ्लो अच्छे से करेगा, उसका साइज। अगर मैं आपको देखो, मैं ये आयंस दे देता हूं आपको, पोटेशियम एंड रुबिडियम। अब मैं पूछ रहा हूं इनका, इन आयंस की स्पीड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कीजिए कि किसकी स्पीड ज्यादा, किसकी स्पीड कम। तो हमारे माइंड में जनरली क्या होगा कि ऑब्वियसली जो रुबिडियम प्लस है उसका साइज बड़ा होगा। अब इसका साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, मैं कब बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल इन आयंस की बात नहीं कर रहे, हम कब बात कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इन आयंस की बात कर रहे हैं। दैट मींस अगर हम बात करेंगे हाइड्रेटेड आयंस की, किनकी, हाइड्रेटेड आयंस। हाइड्रेटेड मींस व्हेनेवर यू डिसॉल्व दीज कंपाउंड्स इनटू द लिक्विड सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या हो जाएंगे। अब होता क्या है, वैसे तो हमें पता है लिथियम का साइज एस ब्लॉक में आता है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है। अब जो आयंस छोटे होते हैं ना, उनका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है। दैट मीन्स ये लिथियम है, इस पे चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये एस ब्लॉक के अंदर आती है काफी चीज, अगर आपने 11th में पढ़ी हो तो, नहीं होगा तो मैं जब 11th की वीडियो स्टार्ट करूंगा एस ब्लॉक में ये काफी चीजें डिस्कस करूंगा। जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एस ब्लॉक में यही चीज है जो काफी बार पूछी जाती है, फ्लो ऑफ आयंस, है ना, साइज ऑफ आयन, हाइड्रेटेड आयंस। तो जो जितना छोटा होता है ना साइज में, आफ्टर सॉल्यूशन उसका साइज उतना ही बड़ा हो जाता है, यानी कि इसकी हाइड्रेशन इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को ये क्या कर लेता है, अपने साथ बाइंड कर लेता है, और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाइंड होंगे उतना ही इसका साइज क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब साइज एक्सपैंड हो गया तो इसका जो फ्लो है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम अगर बात करें साइज ऑफ आयन की, तो हाइड्रेटेड आयन में जिसका साइज जितना छोटा उसकी स्पीड उतनी ही कम। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी, रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की, और फिर लिथियम की। तो ये बात बड़ी कंसेप्चुअल है, याद रखना कि हाइड्रेटेड अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रेटेड आयन की स्पीड की, तो जिसका जितनी साइज छोटा उतनी ही उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, बिकॉज छोटे जो कैटायंस होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड कर लेते हैं अपने साथ। तो ये मेन फैक्टर्स थे जिन पे डिपेंड करती है क्या, कंडक्टेंस। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस सिंपली है क्या, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। फॉर्मूला 1/r, r यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो g की यानी कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स महो, और ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास, साइमेंस। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस के बाद, वो हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो देखो नाम तो रिलेटेड सा ही है कंडक्टेंस से। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा के, इसको कप्पा बोलते हैं। अब क्या है, देखो कंडक्टिविटी क्या है। अब हमने बात की कि पूरे के पूरे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैं फ्लो की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स के सॉरी आयंस के फ्लो की बात करूं, तो उसको मैं क्या कहता हूं, कंडक्टेंस। लेकिन मैं ये कर दूं, ये पूरा कंटेनर था मेरा, यहाँ पे बहुत सारे आयंस थे, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली बहुत सारे आयंस होंगे, तो उस पूरे कंटेनर में आयंस के फ्लो की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस। लेकिन मैं इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया बना लेता हूं। कितना एरिया हो गया ये, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 यूनिट वॉल्यूम हो गया।
अब इस पर्टिकुलर एरिया में आयंस का फ्लो कितना है, पर्टिकुलर एरिया कितना आ गया 1 यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है ना कि एक सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी और 1 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होगी। तो ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका एरिया हो गया। तो इस पर्टिकुलर 1 यूनिट एरिया के अंदर, वॉल्यूम के अंदर जो आयंस का फ्लो होगा, उस आयंस के फ्लो को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपली समझ में आया, कंडक्टेंस का मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना फ्लो हो रहा है आयन, वो कंडक्टेंस। वो पर्टिकुलर फिक्स यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना आयंस फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन आ गई, क्या डेफिनेशन आ गई, हमारे पास आ गया कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट known as conductivity, known as conductivity, represented as कप्पा। अब ये कंडक्टिविटी फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कप्पा इज रेसिप्रोकल टू रो। व्हाट इज द रो, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहां से आ गया भाई, चलो छोटी क्लासेस में शेयर करवा के लाते हैं। तुम्हें फिजिक्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की, जो वायर की लेंथ होती है उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या आता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट इज रो। ये रो क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक, ये रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो इससे हम देखो कप्पा का अगर हम सोल्व करना चाहें तो यहां से रो का फॉर्मूला निकालो, क्या होगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास RA/L। तो हमारे पास कंडक्टिविटी कप्पा क्या हो जाएगी 1 बाय, अब कप्पा नीचे है, कप्पा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास RA/L। ये कप्पा का हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ओके, अब सुनो, अब इसकी यूनिट की अगर बात करें कि इस कप्पा की यूनिट क्या होगी, तो यहां से देखो रो की यूनिट देखो, यहां से आर की यूनिट ओम है, ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल हमारा क्या होता है सेंटीमीटर। तो हमारे पास रो की क्या यूनिट आ गई, रो की यूनिट आ गई हमारे पास ओम सेंटीमीटर, यही आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया ओम सेंटीमीटर। अब हमारे पास कप्पा था क्या 1 बाय रो, तो हमारे पास यूनिट क्या आएगी कप्पा की, देखो 1 बाय ओम सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को लास्ट अभी बताया था मैंने, क्या बोलते हैं साइमंस। तो हमारे पास क्या यूनिट आ गई साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, कप्पा की यूनिट है, किसकी, कंडक्टिविटी की। तो मैं फिर कह रहा हूं इनकी यूनिट, जैसे हम अभी कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, इसकी यूनिट साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। अभी हम आगे मोलर कंडक्टेंस पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ेंगे, इनकी यूनिट बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि कंपटीशन में न्यूमेरिकल जब देता है ना तो यही उलझते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मूला कोई भी याद कर लेगा भाई, अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो आपको ये कन्वर्जन बड़ा अच्छा समझना पड़ेगा कि अब साइमन सेंटीमीटर्स में दे दिया मैंने, अब साइमन लीटर में कर दे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दे, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दे, तो वो कैसे करते हैं। तो हमारे पास कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला आया, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नोन एज कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंटेड एज कप्पा। फॉर्मूला क्या हो गया 1 बाय रो, रो क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सारा तामझाम हमने देख लिया, फिर हमने इसकी यूनिट की भी बात कर ली, क्या हो गया साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारी हम कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट टर्म जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस। क्या बात करेंगे हम, मोलर कंडक्टेंस। तो क्या होती है मोलर कंडक्टेंस, देखो अच्छा हम कंडक्टेंस में देखो, अभी हमने फॉर्मूले में बात की, चलो मैं बता देता हूं आपको, मेरे को याद आ गया कि हमने बात की रो एल बाय ए। अब यहाँ पे हम कोई कंडक्टर पर्टिकुलर मेटेलिक कंडक्टर की तो बात कर नहीं रहे, तो जहां पे एल और ए क्या होगा, हमारे सेल के अंदर, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एल क्या है, लेंथ क्या है और एरिया क्या है। देखो ये समझो अच्छे से, ये हमारे पता है हमें इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं।
ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको बैटरी से हमने कंडक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो ये L होती है इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच की डिस्टेंस, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो हमारा ये A होता है, क्योंकि जब आप एक वायर की बात करते हो तो वायर की लेंथ हमारे पास L हो जाती है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो जाता है। बट यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स में इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो L है और इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। तो ये हमने किसकी बात की, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करी अभी तक। अब हम कंडक्टिविटी के एक फॉर्मूले का कन्वर्जन देखते हैं। देखो कंडक्टिविटी हमने पढ़ा क्या था, K = 1/ρ, रो हमने पढ़ा क्या था, R A/L। तो हमारे पास कप्पा बराबर क्या आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे R L/A। तो 1/R हमने देखा था क्या होता है, कंडक्टेंस, जिसको हमने G से डिनोट किया था। ये हमारे पास क्या है, L/A। इस L/A को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, देखो अभी बताया था मैंने कि ये जो डिस्टेंस होती है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो डिस्टेंस होती है ये भी ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड की सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो L और A क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, दैट मीन्स ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कंबाइनली, सेल कांस्टेंट। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, G* से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, कप्पा = G × G*। ये एक और हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था किसका, कंडक्टिविटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो सिंपली मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी लिख रहा हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी, और इसे कई बार मोलर कंडक्टेंस भी बोल दिया जाता है। मोलर कंडक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लैम्डा, फिर पैर में m। देखो इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when 1 mole of substance dissolve in it, and distance between the electrodes is 1 सेंटीमीटर। क्या है, मोलर कंडक्टिविटी भी एक तरीके की कंडक्टेंस है, लेकिन ये कब है, जब आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला उसकी अमाउंट कितनी है, 1 मोल, उसमें 1 मोलर सब्सटेंस आपने डाल दिया, और उन दोनों जो इलेक्ट्रोड्स की बीच की डिस्टेंस थी वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास कितनी, 1 सेंटीमीटर। तब जो कंडक्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस होगी। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। लैम्डा एम हमारे पास जनरली अगर फॉर्मूले की बात करूं तो कुछ इस तरीके का आता है, कप्पा / C, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, हमारे पास होता है मोलर कंडक्टेंस = कप्पा × मोलर वॉल्यूम। क्या होता है ये Vm क्या है हमारे पास, मोलर वॉल्यूम। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों लिखा है, देखो बुक्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कप्पा × 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन लिख देता हूं क्योंकि मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, ये बहुत ध्यान से सुनना, कंपटीशन के अंदर काफी बार यूनिट के अंदर दिक्कत आती है। ये फॉर्मूला कप्पा × 1000//C कब लिखना है, जब हमें इस मोलर कंडक्टेंस की यूनिट किसमें निकालनी हो, साइमन्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब ये यूनिट निकालनी है ना पर्टिकुलर, तब हमें ये फॉर्मूला निकालना है। लेकिन अगर हमारे पास सेंटीमीटर की जगह लीटर में निकालना है या डेसीमीटर में निकालना है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म लिखना और कप्पा की फॉर्मूला लिखना, इन सब की यूनिट लिखना। तो बुक्स के अंदर डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, बट द प्योर फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इज दिस, मोलर कंडक्टेंस = कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। अब देखो ये फॉर्मूला ये कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कप्पा की यूनिट क्या थी, हमें पता है साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, अब ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, अगर हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मोल पर लीटर। तो इसको सोल्व करो, देखो लैम्डा एम हमारे पास क्या आएगा, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर।
अब देखो लीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होगा 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। तो हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया, देखो लैम्डा एम इक्वल्स टू साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। इस लीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू सेंटीमीटर माइनस और सेंटीमीटर क्यूब, क्या बच गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, मोल इनवर्स, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1000। तो ये यूनिट यहाँ से आई थी, ये कन्वर्जन यहाँ से आया। ये 1000 कैसे आया, जब आपने इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। तो प्योर फॉर्म जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म है वो ये है। अब होता ये है कि कंपटीशन में इस यूनिट में आंसर मांग ही नहीं रहा होता और हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहे होते हैं बिना ही मतलब के। तो मैं फिर कह रहा हूँ इस फॉर्मूले में रखना वैल्यू, आपको क्या दे रखी है, उसकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है। अब उस मोल पर लीटर को किस में, डेसीमीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, तो वो कन्वर्जन हम यहाँ कर लेते हैं। तो सिंपली समझ में आया होगा ये क्या है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी, या इसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। देखो क्वेश्चन देगा ना, तो क्वेश्चन में वो कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस लिख देगा, कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी लिख देगा। ये इतना बड़ा इशू नहीं होता। आपको कहां से आइडेंटिफाई करना है कि जी है, कप्पा है, लैम्डा एम है, ये कहां से आइडेंटिफाई करोगे, ये इनकी यूनिट से आइडेंटिफाई करोगे। वर्डिंग में क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेगा, कंडक्टेंस को कई बार कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल मिलता है कंपटीशन के अंदर। तो आपको आइडेंटिफिकेशन कहां से करना है, यहां से करना है, इनकी यूनिट से आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये क्या थी हमारी मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। अब अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से, तो सिंपली मींस क्या हो गया, इस फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज करना है हमें। क्या चेंज करना है देखना, अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा ई क्यू। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफ आयंस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट of electrolytes dissolved in the solution। तो मोलर कंडक्टेंस में क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया था। यहां पे हमने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया। तो इसका फॉर्मूला, जैसे उसका फॉर्मूला देखा था हमने, क्या था, कप्पा बाय सी। सी क्या थी हमारी, कंसंट्रेशन। तो वहां पे कंसंट्रेशन किस में थी, मोल पर लीटर में, यहाँ पे क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, हमारे पास हो जाएगा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, सेम उसी की तरह मोलर कंडक्टिविटी की तरह। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल बेसिक सा न्यूमेरिकल है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर KCl सॉल्यूशन at 298 Kelvin is 0.025 Simons centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कोई भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज गिवन है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखा है, तो हो सकता है ये कंडक्टेंस भी लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें किससे आइडेंटिफाई करना है, इस यूनिट से। तो साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट थी, कप्पा की यूनिट थी। तो हमें कप्पा गिवन है कितना, 0.025 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या दे रखी है हमें, मोलर कंसंट्रेशन यानी कि सी की वैल्यू दे रखी है, किसमें, 0.02 मोलर। मोलर का मतलब हमें पता है मोल पर लीटर, मोलर का मीन्स यही होता है मोल पर लीटर। हमें क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या थी, कप्पा डिवाइडेड बाय सी थी। कप्पा किसमें है, 0.025 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स, और ये किसमें है, 0.20 मोल पर लीटर। वही मोल तो आएगा, लीटर को यहां लेके जाएंगे तो लीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो वही 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसकी जगह क्या लगा सकता हूँ, क्योंकि साइमन सेंटीमीटर में दे रखी है यूनिट, तो फॉर्मूला हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लैम्डा मोलर इक्वल्स टू K इंटू 1000 डिवाइड बाय M। इससे हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इंटू 1000 डिवाइड बाय M, इतना आ गया हमारे पास। अच्छा, इसकी यूनिट क्या आएगी, जो भी आंसर आएगा इसकी यूनिट याद है आपको, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट आएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास,
लैम्डा एम इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 25 डिवाइड बाई 0.20, ये आ गया 125.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी। थैंक यू सो मच, होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।